हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 22। वीडियो नंबर 22 के अंदर हम अपना चैप्टर नंबर 7 जो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, आज इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। जिन बच्चों ने कल की वीडियो नहीं देखी, यानी वीडियो नंबर 21 नहीं देखी, तो बच्चे आज की वीडियो का आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो पहले जाइए वीडियो नंबर 21 देखिए, उसके बाद वीडियो नंबर 22 हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चे? हाँ जी सर, ठीक है। बेटा, आपको एक टर्म कराई थी कल, कैश मेमो, और एक आपको कराया था इनवॉइस। हुआ क्या, कुछ बच्चों का डाउट है। डाउट क्या है वो कि सर आपने बताया इनवॉइस में पार्टी नाम होना कंपलसरी है, पार्टी का नाम होना इनवॉइस में कंपलसरी है, पर सर आपने बताया कैश मेमो में कंपलसरी नहीं है। कैश मेमो में पार्टी का नाम हो भी सकता है और नहीं भी। अब बच्चों का डाउट ये आया कि सर हम तो कहीं भी जाते हैं तो कैश मेमो में पार्टी का नाम एग्जिस्ट करता है। सर हम डोमिनोज जाते हैं तो वहां पर भी हमारा नाम होता है, हम इलांटे शॉपिंग करने जाते हैं, हमें जो भी बिल मिलता है उसमें हमारा नाम होता है। ठीक है बच्चे? अब एक बात को ध्यान से सुनो बेटा, कैश मेमो में जरूरी नहीं है कि पार्टी का नाम लिखना ही लिखना है। वो शॉपकीपर की मर्जी है कि वो पार्टी का नाम लिखना चाहे लिख सकता है, नहीं लिखना चाहे ना लिखे। और इलांटे में भी हर एक शोरूम ऐसा नहीं है जहां पे बिल के साथ पार्टी का नाम ना हो। ओके, हाँ, कुछ शोरूम्स हैं जहां पे आपको कैश मेमो में भी पार्टी का नाम मिल सकता है। पर बच्चे पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इनवॉइस में कंपलसरी है, यहां पर कंपलसरी नहीं है। सर ऐसा क्यों? बेटा, पहले तो आप डाउट पूछने से पहले ना अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया करो। देखो बच्चे, इनवॉइस का मतलब है हमने उधार सेल की। अगर हमने उधार सेल की है तो फ्यूचर में पैसे लेने हैं। फ्यूचर में बेटा हमने पैसे लेने हैं, तो अगर पार्टी का नाम मेंशन करेंगे तभी तो पता चलेगा किससे पैसे लेने हैं। इसलिए इनवॉइस में पार्टी का नाम मैंडेटरी होता है। पर बेटा अगर हम बात करें कैश मेमो, कस्टमर आया, उसने सामान लिया, पैसे दिए, अब फ्यूचर में उसका नाम रख के मैंने करना क्या है? कोई पैसे नहीं लेने, इसलिए आपकी मर्जी है। कैश मेमो में नाम हो भी सकता है और नहीं भी। चलो आपको एक लॉजिक देते हैं कि बच्चे आप अक्सर देखते हो कैश मेमो में पार्टी का नाम होता है। बताऊं बेटा वो क्यों होता है? वो सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए करते हैं। कैसे? सपोज करो एक कस्टमर आया डोमिनोज में, वो आपका सबसे पहले फोन नंबर नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे वो कस्टमर का डाटा इकट्ठा कर लेते हैं। उससे क्या होगा, जब फ्यूचर में उनके पास कोई ऑफर आएगी तो वो अपने कस्टमर को ऑफर सेंड करेंगे। ऑफर को देख के कस्टमर उनके पास आएगा, तो कस्टमर को रिटेन करने के लिए कई बार कंपनी उनका फोन नंबर, अब सिर्फ फोन नंबर तो लिखेगी नहीं, इसलिए साथ में नेम भी लिख देती है। और कोई लॉजिक नहीं है, लॉ में कंपलसरी नहीं है कि कैश मेमो में पार्टी का नाम हो भी सकता है और नहीं भी, बट इनवॉइस में पार्टी का नाम लिखना मैंडेटरी है। रीजन आपको पता है। ओके, हाँ जी सर। ओके, एक बच्चे का डाउट आया, सर कैश मेमो एंड रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है? सर कैश मेमो एंड रिसिप्ट में क्या डिफरेंस है? बच्चे हल्का सा डिफरेंस समझिए। देखिए, कैश मेमो क्या होता है? हम सामान खरीदते हैं, बदले में पैसे देते हैं। गुड्स आए और पैसे दिए तो उस गुड्स का जो बिल बनेगा दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। रिसिप्ट में हमारे पास कोई सामान नहीं आता। रिसिप्ट क्या है? किसी को पैसे दिए,
वो बदले में रिसिप्ट देगा। सामान नहीं आया, वहां पे रिसिप्ट यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मुझे ट्यूशन की फीस दोगे, बदले में आप बोलोगे कि सर हमें कुछ प्रूफ दो कि हमने आपको पैसे दिए हैं। तो बच्चे, जो कैश मेरे पास आया उसके बदले में मैं जो आपको इश्यू करूंगा, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। कोई गुड्स तो नहीं दिए। एंड सेकंड थिंग, सपोज करो किसी कस्टमर ने उधार में गुड्स परचेज किए, उस समय मिलेगा इनवॉइस। अब 2 महीने बाद जब वो पैसा रिटर्न करने जाएगा, तो जब वो पैसा रिटर्न करने जाएगा, अब वो पैसा देगा दुकानदार को, तो शॉपकीपर बदले में एज अ प्रूफ उसको एक कैश की रिसिप्ट देगा कि भैया आपने मेरा पैसा दे दिया, इस पैसे की रिसिप्ट ये ले लो। एक्नॉलेजमेंट कि कल आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप मुझे पैसा चुका चुके हो। तो बेटा, जब हम गुड्स का लेन देन करते हैं उसी टाइम जो कैश में बिल जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड कैश मेमो। रिसिप्ट, हमने किसी को पैसे दिए, कोई सामान नहीं लिया, अब या तो सामान पहले लिया या कोई सर्विस ली, तो उसके बदले में जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट। होप सो क्लियर है। अभी भी नहीं क्लियर तो ये फिर 2 नंबर है, आप कॉल कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। फटाफट चैप्टर निकालो बच्चे। अगला टॉपिक है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। बच्चे ध्यान से समझो, अगला टॉपिक है हमारा डेबिट नोट। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सिंपल थे। कैश मेमो मतलब हम कैश में गुड्स परचेज करेंगे, बदले में जो बिल आएगा दैट इज कैश मेमो। इनवॉइस, उधार में गुड्स परचेज किए, इनवॉइस आ जाएगा। रिसिप्ट, किसी को पैसे दिए, बदले में जो आया रिसिप्ट। पे इन स्लिप, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना है, उसके लिए जो फॉर्म फिल करते हैं दैट इज कॉल्ड पे इन स्लिप। एंड चेक आप सब जानते हो। उसके बाद अब है डेबिट नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। इससे पहले एक ट्रांजैक्शन समझते हैं। परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। क्या कहता है जी, हमने गुड्स परचेज की, कितने की, 20,000 की, ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से हमने सामान परचेज किया, तो इसके 2 इफेक्ट क्या आएंगे सर? एक तो परचेज आएगा और एक राम आएगा। परचेज क्या है? परचेज है एक्सपेंस, इसलिए डेबिट हो जाएगा। राम क्या है बच्चे? लाइबिलिटी क्रिएट होगी। जब मैं उधार में गुड्स परचेज करूंगा दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो होती है क्रेडिट। तो राम क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बेसिकली परचेज डेबिट हो जाएगा, राम क्रेडिट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ जी सर। तो मैं लिख सकता हूं परचेज अकाउंट डेबिट। क्या लिख सकता हूं? परचेज अकाउंट डेबिट, और लिख सकता हूं राम अकाउंट क्रेडिट। कितने से? 20,000 से। समझ आई? इस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट, परचेज डेबिट हो जाएगा, राम क्रेडिट हो जाएगा। सर ये तो सिंपल सी बात थी। ओके तो बच्चे हमने क्या किया? हमने अपनी बुक्स में राम को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। क्यों क्रेडिट किया है? लायबिलिटी बढ़ी है और एक्सपेंस भी बढ़ा है, इसलिए डेबिट। ठीक है? हाँ जी सर, ये लॉजिक हमें समझ आते हैं। अब बच्चे एक बात आपको सिखाने वाला हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ट्रांजैक्शन, गुड्स ₹5,000, गुड्स ₹5,000 परचेज्ड फ्रॉम राम
रिटर्न ड्यू टू रिटर्न टू राम, सिंपल कर दो रिटर्न टू राम। देखो जी, कहता कि जो हमने गुड्स राम से परचेज किए थे, कितने के परचेज किए थे? 20,000 रुपीज के गुड्स, रुपीज 5,000 परचेज फ्रॉम राम, रिटर्न टू राम। सर क्या मतलब? या फिर लो और सिंपल कर दो, बिल्कुल सिंपल कर दो बच्चे, छोड़ो, लिख दो गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम ऑफ रुपीज 5,000, गुड्स रिटर्न टू राम ऑफ रुपीज 5,000। क्या मतलब है इसका? बच्चे हमने राम से 20,000 के गुड्स परचेज किए थे, हमारे ऊपर एक लायबिलिटी आ गई थी कि हमने 20,000 पे करने हैं। जब हमारे पास गुड्स आई तो हमने चेक किया 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव थे। क्या थे जी? डिफेक्टिव थे। हमने क्या किया? हमने बोला ये 5,000 के गुड्स खराब है, ये सही नहीं है। तो हमने क्या किया? वो 5,000 के गुड्स राम को वापस कर दिए कि भैया अपने जो खराब गुड्स हैं, जो डिफेक्टेड गुड्स हैं, उनको पकड़ लो। राम ने बोला ओके, मेरे जो डिफेक्टेड गुड्स हैं आप मुझे रिटर्न कर दो। तो भैया 5,000 के गुड्स मैंने राम को रिटर्न कर दिए। सर बिल्कुल कर दिए। तो बच्चे एक बात बताओ, क्या मेरी लायबिलिटी कम हुई इससे? बिल्कुल हुई। पहले जब परचेज किया था तो 20,000 की लायबिलिटी आ गई थी, क्योंकि राम को 20,000 रुपए देने थे। अब बच्चे 5,000 का सामान वापस कर दिया तो मेरी 5,000 से लायबिलिटी कम हो जाएगी। इस गुड्स के दो इफेक्ट बताओ इस ट्रांजैक्शन की। एक तो है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू राम, परचेज रिटर्न हो गई। दूसरा है राम। सर क्या मतलब? आइए देखते हैं। बच्चे जब मैं परचेज करता हूं तो मेरा खर्चा बढ़ जाता है, जब मैं परचेज को वापस करता हूं तो मेरा खर्चा कम हो जाता है। तो बच्चे ये मेरा जो एक्सपेंस है वो कम हो रहा है। परचेज रिटर्न, जो मेरा खर्चा हुआ था उसको वापस कर दिया कि भैया मेरे को नहीं चाहिए, तो मेरा खर्चा कम हो गया। और राम, राम मेरे सिर के ऊपर एक लायबिलिटी थी, तो राम भी बच्चे क्या हो गया? कम, लायबिलिटी मेरी कम हो गई। जब मैंने गुड्स परचेज किए तो मेरा खर्चा भी बढ़ गया, लायबिलिटी भी बढ़ गई। अगर मैं इसको वापस कर दूंगा तो खर्चा भी कम हो गया, लायबिलिटी भी सिर के ऊपर से कम हो गई। तो जब खर्चा कम होता है तो क्रेडिट होता है, और जब लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। फटाफट इसको नोट करो, फटाफट। सर ये बात हमें समझ आती है। ओके, तो बच्चे ये क्या किया? ये एक तरह से एंट्री क्या होगी? राम अकाउंट को डेबिट करना है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट। राम अकाउंट डेबिट हो गया टू परचेज रिटर्न, ये क्या हो गया? क्रेडिट। राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम मतलब डेबिट, और एक्सपेंस भी हमारा कम हो रहा है मतलब क्रेडिट। सर ये बात तो हमें समझ आ गई। अगर आपको ये बात समझ आ गई बच्चे, तो आपको समझ आ जाएगा डेबिट नोट क्या होता है। बिल्कुल लॉजिक के साथ पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने को तो मैं आपको एक लाइन पढ़ा देता बच्चे, आपको तब भी आ जाती समझ, पर एक लॉजिक दे रहा हूं, देखो। ओके, तो बेटा मुझे एक बात बताओ, जब हमने गुड्स परचेज की थी ऑन क्रेडिट, तो क्या कैश मेमो इशू हुआ होगा, इनवॉइस हुआ होगा, रिसिप्ट, चेक या पे इन स्लिप? सर जब भी हम उधार कुछ परचेज करते हैं तो 20,000 रुपए का इनवॉइस आया होगा। क्या आया होगा? इनवॉइस। कल पढ़ाया था ना, इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस होता है बेटा, इनवॉइस का मतलब क्या है कि अगर हम उधार में कुछ परचेज करेंगे तो जो बिल मिलेगा दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। पहली ट्रांजैक्शन में जो बिल इशू हुआ दैट इज कॉल्ड इनवॉइस। ठीक है जी। हमने क्या किया था? जब परचेज की थी तो राम को हमने क्रेडिट किया था, है ना?
जब हमने उधार परचेज की थी तो हमने राम को क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब बच्चे ध्यान से समझना, एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये ध्यान से समझना। ये है बिजनेस हमारा, ये है राम, बिजनेस राम। नोट करो फटाफट। देखो जी, पहली ट्रांजैक्शन, राम ने हमें सामान दिया, हमने परचेज की। राम कौन है, सेलर है, तो राम हमें एक इनवॉइस काट के देगा। राम ने हमें क्या दे दिया, इनवॉइस। हमने राम से सामान परचेज किया तो सेलर हमें एक बिल काट के देता है जिसका नाम है इनवॉइस। आ गया। अब देखो बच्चे, अब जो है ये बिजनेस सामान को वापस कर रहा है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, परचेज रिटर्न, है ना। तो बच्चे अब जितना सामान हम वापस कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, परचेजर क्या करेगा, अब परचेजर भी उसको 5,000 का एक बिल देगा। क्या देगा, अब पहले राम से हमने परचेज किया तो राम ने हमें बिल दिया जिसका नाम था इनवॉइस। अब हम राम को गुड्स वापस कर रहे हैं तो हम राम को एक बिल देंगे। क्या देंगे, एक बिल देंगे। उसमें लिखा होगा कि हे राम, तुम्हारी जो गुड्स थी वो खराब थी, जिनकी वैल्यू 5,000 रुपीज थी, ये गुड्स अपने वापस पकड़ो। ठीक है, इस बिल का नाम है डेबिट नोट। क्या है जी, डेबिट नोट। क्या होता है डेबिट नोट, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं ना, तब हम एक बिल काट के देते हैं, उसका नाम है डेबिट नोट। सर इसका नाम डेबिट नोट क्यों है, आइए पढ़ते हैं। देखो जी, हमने क्या किया, जब हमने परचेज की थी तो हमने राम को किया था क्रेडिट, हमने पार्टी को किया था क्रेडिट। जब हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं तो हम पार्टी को कर रहे हैं डेबिट, ये है ना, राम अकाउंट डेबिट। तो बच्चे हम अपने बिल में लिख के देते हैं कि राम, हम तुझे अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं। क्यों, पहले हमारे ऊपर लायबिलिटी थी, हमने तुझे क्रेडिट किया, अब तुझे अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं। हे राम, हमारी लायबिलिटी कम हो चुकी है, अब हम राम को अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम होता है डेबिट नोट। क्या है डेबिट नोट, जब एक बिजनेस अपनी बुक्स में किसी भी पार्टी को डेबिट करता है। डेबिट करने का मतलब ये देखिए, जब वो डेबिट करता है इफेक्ट को खत्म करने के लिए, तब बच्चे एक बिल इशू होता है, दैट इज कॉल्ड डेबिट नोट। सर मतलब, आइए बच्चे दोबारा समझते हैं। जब राम ने हमें गुड्स दिए, दैट इज कॉल्ड परचेज। ठीक, उसने हमें एक इनवॉइस काट के दिया, कोई लोचा नहीं है, यहां तक बात समझ आ गई। अब बच्चे, जब हम गुड्स वापस कर रहे हैं तो गुड्स वापस करते हुए भी हमें क्या करना है, हमें एक बिल काट के देना है। हमें क्या करना है, हमें अपनी बुक्स में उस क्रेडिटर को डेबिट करना है। क्यों, क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम है, तो हम अपनी बुक्स में जिस पार्टी को डेबिट कर रहे होते हैं उस बिल में नाम लिख के देते हैं कि राम, हम तुझे अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं, इसलिए ये जो नोट है इसका नाम है डेबिट नोट। तो आइए बेटा फटाफट इसको समझते हैं, फटाफट इसको पढ़ते हैं। देखो, आपने गुड्स जब रिटर्न की थी तो राम को डेबिट किया था ना। राम को डेबिट करने का मतलब आपने पार्टी को डेबिट किया था। जब भी हम किसी पार्टी को डेबिट करेंगे ड्यू टू कैंसिलेशन, कैंसिलेशन की वजह से कोई भी पार्टी डेबिट होगी तो हमें उसको डेबिट नोट इशू करना होगा। क्यों, हम उसको बताएंगे कि भैया अब हम आपको डेबिट कर रहे हैं अपनी बुक से, इसलिए हम आपको डेबिट नोट इशू करेंगे। फटाफट पढ़ते हैं, अब आपको बात एकदम समझ आ जाएगी। पेज नंबर 7 चैप्टर है ना। अ डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट अ डेबिट हैज बीन मेड टू द अकाउंट ऑफ द पार्टी, नेम इन द डेबिट नोट। क्या कहता है, कहता डेबिट नोट इस बात का प्रूफ है
कि जिस पार्टी का नाम डेबिट नोट में लिखा है हमने उस पार्टी को अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया है। यानी कि हमने राम को डेबिट किया ना अपनी बुक्स में, तो उसका प्रूफ क्या है, हम उसको लिख के देंगे कि राम हम तुझे अपनी बुक से डेबिट कर रहे हैं क्योंकि तेरी परचेज गलत थी, खराब थी, अब हम उसको वापस कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं और तुझे भी अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं। यानी जिस पार्टी का नाम डेबिट नोट में होता है उसका मतलब यही होता है कि हम उस पार्टी को डेबिट कर रहे हैं। ये प्रूफ है, डेबिट नोट एक प्रूफ होता है। सर समझ आ गई पहली लाइन। उसके बाद आप पढ़ना है इट डिटेल्स द रीजन फॉर द डेबिट। इसके अंदर रीजन भी लिखा होता है, बिल के अंदर हम रीजन भी लिख के देंगे कि हम पार्टी को डेबिट क्यों कर रहे हैं। इसका रीजन क्या था, हम पार्टी को डेबिट इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो गुड्स थी वो डिफेक्टेड थी, डिफेक्टेड गुड्स को हम नहीं रखेंगे, हम गुड्स वापस कर रहे हैं इसलिए आपको डेबिट कर रहे हैं। इसके अंदर दो बातें, पहली बात हमने क्या सीखी, हमने सीखा डेबिट नोट के अंदर उस पार्टी का नाम होता है जिसको हम डेबिट कर रहे होते हैं और ये प्रूफ है इस बात का कि हमने एक पार्टी को डेबिट किया। इसके अंदर इसका रीजन भी लिखा होता है। अब लिखा है फॉर एग्जाम्पल। बच्चे आपने पहला एग्जाम्पल नहीं पढ़ना, आपने एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ना है, सेकंड लाइन से, थर्ड लाइन से जो लिखा है अ परचेजर ऑफ गुड्स will make a debit note if the goods have been over invoiced or has returned to the party। क्या मतलब, देखो बच्चे जब हमने परचेज किया था तो सेलर ने इनवॉइस बनाया था, हमारे पास गुड्स आ गई। अब हम गुड्स को, एक परचेजर अपनी गुड्स को वापस कर रहा है तो बच्चे डेबिट नोट कौन बनाएगा, परचेजर बनाएगा। वही लिखा है इसमें कि डेबिट नोट कौन बनाता है, परचेजर, बिजनेस परचेजर बनाता है डेबिट नोट कि हम आपको डेबिट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम आपको गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो बच्चे ये था डेबिट नोट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया डेबिट नोट कौन बनाता है, जो पार्टी गुड्स को रिटर्न कर रही है। नेक्स्ट है बेटा क्रेडिट नोट। सिमिलर ही है, आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या है, डेबिट नोट में पार्टी को डेबिट करते हैं, क्रेडिट नोट में पार्टी को क्रेडिट करते हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है ये देखते हैं फटाफट। बच्चे सेल्स की, सेल की एंट्री क्या हुई, सपोज करो राम को सेल करी, राम अकाउंट, जब मैं सेल करूंगा सेल गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट, तो सेल तो मेरी इनकम है, सेल हो जाएगी क्रेडिट। और राम बन गया डेटर, एसेट बन गया, एसेट जब बनती है तो होती है डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 की। हाँ जी सर, ये दो इफेक्ट हमें समझ आते हैं, ठीक, ओके। अब बच्चे क्या हुआ, मैं कौन हूं, मैं हूं बच्चे बिजनेस जिसने सेल किया, ठीक। अब क्या हुआ, अब बच्चे मेरे पास कुछ गुड्स रिटर्न हो गई, मेरे पास कुछ गुड्स वापस आ गई जो गुड्स खराब थी। मैंने राम से 20,000 रुपए लेने थे पर राम ने मेरी 5,000 की गुड्स वापस कर दी, तो बच्चे मेरी सेल कम हो गई, इनकम कम तो डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, और राम अकाउंट एसेट मेरी कम हो गई, क्रेडिट हो जाएगी। क्या ये एंट्री है बच्चे, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम को जब मैं सेल्स करूंगा तो बच्चे क्या होगा, राम डेबिट होगा, सेल क्रेडिट। और बच्चे सेल रिटर्न बाय राम ने क्या किया, जो हमने सेल की थी उसको रिटर्न कर दिया 5,000 से, तो सेल भी कम होगी और राम भी। अब देखो बच्चे, अब ये राम था, राम को अपनी बुक्स में मैं क्रेडिट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्रेडिट। तो बच्चे अगर मान लो मुझे बिल देना है राम को, तो मैं कौन सा बिल इशू करूंगा, मैं करूंगा क्रेडिट नोट, और क्रेडिट नोट के अंदर लिखूंगा कि हे राम तूने मुझे गुड्स वापस किए हैं,
तो बदले में मैं तुझे क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। पहले मैंने तेरे को डेबिट किया हुआ था, तूने गुड्स वापस कर दी, मेरी एसेट कम हो गई, इसकी वजह से मुझे राम को क्रेडिट करना पड़ रहा है। यानी कि जब परचेजर गुड्स देता है तो उस बिल को बोलते हैं डेबिट नोट्स। जब सेलर रिटर्न करता है, सेलर के पास रिटर्न आती है और सेलर को नोट बनाना है, तो सेलर करेगा क्रेडिट नोट इशू। क्रेडिट नोट भी क्या होता है? क्रेडिट नोट इस बात का प्रूफ होता है कि हमने अपनी बुक्स में पार्टी को क्रेडिट किया है। सेल्स रिटर्न के केस में होता है, इसके अंदर लिखा होता है जिस भी पार्टी का नाम, उसका मतलब उस पार्टी को हम क्रेडिट कर रहे हैं, रीजन भी इसके अंदर लिखा होता है। तो बच्चे सेम था, इसको भी आप पढ़ सकते हो। अगर डेबिट नोट समझ आ गया तो क्रेडिट नोट में कुछ नहीं है। ओके, बाकी जब आप जर्नल एंट्रीज करोगे ना, तब तो आपको ये टर्म बिल्कुल रट जाएगी एकदम। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक निकालिए, वाउचर्स। देखो बच्चे, हमें पढ़ना है वाउचर्स। बच्चे बिल को ही बोलते हैं वाउचर्स। देखो दो तरह के वाउचर्स होते हैं, एक तो है बच्चे सोर्स वाउचर, एक होता है बच्चे अकाउंटिंग वाउचर्स। सर ये सोर्स वाउचर क्या है? बच्चे अभी आपने जो पढ़ा है, कैश मेमो, इनवॉइस, रिसिप्ट, वो सारे पे इन, वो सब क्या है? वो सब है बच्चे सोर्स वाउचर, यानी कि बिल प्रूफ, उसको बोलते हैं बच्चे सोर्स वाउचर। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट को ही बोला गया है सोर्स वाउचर। तो ये तो आपको पढ़ाने की नीड ही नहीं है, मेन आपको सिखाना है बस अकाउंटिंग वाउचर। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आज की क्लास खत्म। ओके सर, ओके, आइए वाउचर का मीनिंग पढ़ते हैं। कहता वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहता वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस करता है कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, यानी प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। बिल बच्चे, बिल भी क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट भी क्या होता है? किसी ट्रांजैक्शन का प्रूफ। तो वही तो बोल रहा है वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जो एविडेंस है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई है, हम वो कर चुके हैं। ठीक है सर। टाइप्स ऑफ वाउचर, सोर्स वाउचर, सोर्स डॉक्यूमेंट या फिर सपोर्टिंग वाउचर, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। सेकंड है बच्चे अकाउंटिंग वाउचर। अब पढ़ते हैं सोर्स वाउचर क्या होता है। कहते हैं सोर्स वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स which come into existence when a transaction is entered into। कहता है जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे परचेज की, सेल की, बदले में जो भी डॉक्यूमेंट मिला, दैट इज कॉल्ड सोर्स वाउचर या फिर बिल। ओके बच्चे, बिल के कुछ फीचर्स होते हैं। सर क्या होते हैं वो? इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। आप डोमिनोज जाते हो, जो बिल मिलता है वो रिटन होता है या ओरल? रिटन। बिल एक रिटन डॉक्यूमेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इट कंटेन कंप्लीट डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस की पूरी डिटेल इसके अंदर होती है। मानते हैं कितनी जीन्स थी, कितने रुपए की, सब कुछ होता है। बिल्कुल। इट इज अ प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ भी है। कल भी एग्जांपल दिया था आपको, है ना, कि पेट्रोल है, कुछ भी है, तो एग्जाम्पल क्या है? उसका प्रूफ क्या है? वो बिल है कि हमने परचेज की है। इट इज अ जनरली फॉर अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बट ऑब्वियस है बच्चे, जनरली ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन में यूज होता है, जनरली। ठीक है। इट इज साइंड बाय द मेकर। जो बिल को बनाता है उसके साइन या स्टैंप उसके ऊपर होती है, तभी तो वो वैलिड होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल। ओके, अब बात करते हैं बच्चे अकाउंटिंग वाउचर की। अकाउंटिंग वाउचर आपको समझने की जरूरत है। अभी तक बच्चे वाउचर क्या होता है? बिल ही होता है। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक है सोर्स वाउचर, एक है अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर आप पढ़ चुके हो, आपको पता है। सिर्फ मुझे सिखाना है अकाउंटिंग वाउचर क्या है। बच्चे देखो, ध्यान से समझना। एक मुझे पेज चाहिए,
एक मिनट वेट करो बेटा, पेज पेज ये मिल गया पेज। बच्चे पेज दिख रहा है आपको? मैं आपको बताने वाला हूं क्या डिफरेंस है सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में। इसके दो हिस्से कर लेते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना आप, मैं आपको जो बात समझाने वाला हूं। देखो बच्चे, पहले मैं बनाऊंगा एक इनवॉइस या एक बिल, कैश हम कुछ भी। ये है बच्चे इनवॉइस। इसके अंदर क्या लिखा है? 2 जीन, 2 शर्ट्स, मान लो 1000 रुपये, 2000 रुपये, टोटल 3000 का सामान है। ठीक है, इसके अंदर मैं पार्टी का नेम भी लिखूंगा, पार्टी नेम जिसको मैं दे रहा हूं, सपोज करो राम को दे रहा हूं। एक कंपनी ने राम को ये सेल किया उधार में, तो वो कंपनी क्या करेगी? वो कंपनी एक बिल काट देगी जिसमें सारी डिटेल होगी, दैट इज कॉल्ड सोर्स वाउचर। सर बिल्कुल। बच्चे आपको पता है एक कंपनी में हर रोज की कितनी ट्रांजैक्शंस होती हैं? सर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। एक कंपनी में हर रोज के 100 बिल भी कट सकते हैं, 200 बिल भी कट सकते हैं, 500 बिल्स भी कट सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी ट्रांजैक्शंस है, कितना बड़ा बिजनेस है। तो बच्चे हर कंपनी क्या करती है? हर कंपनी पहले क्या करती है? सारे बिल्स को उठाती है और एक फाइल में संभाल लेती है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो भी बिल आए हैं कल हमें उसकी अकाउंटिंग करनी है, उसके दो इफेक्ट डेबिट और क्रेडिट में डालने हैं। आप जब इलांटे से सेल कुछ परचेज करने जाते हो, आपको जो बिल मिलता है ना बेटा, तभी उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। जितने भी बिल होते हैं उस फाइल में संभाल लिए जाते हैं। फिर क्या होता है? 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब वो फाइल भर दी जाती है तो सारे के सारे बिल अकाउंटेंट को जाके मिल जाते हैं। सारे के सारे बिल बेटा, सारे के सारे बिल अकाउंटेंट को जाके मिल जाते हैं। सर ठीक है, तो बच्चे अब अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटेंट के पास बिल आ गया, अब इस बिल के अकाउंटेंट को 2 इफेक्ट डालने हैं अकाउंट्स में। तो अकाउंटेंट क्या करता है? हर बिल के साथ एक पेज निकालता है। ये बिल है, ये तो सेल का बिल है। अकाउंटेंट के पास एक पेज होता है जिसके अंदर वो लिखता है कि जो ये बिल है सेल वाला, ये राम को सेल किया है। वो बोलेगा इस बिल के 2 इफेक्ट हैं। एक है राम, राम का अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया और सेल्स को मैंने क्रेडिट कर दिया। सर मतलब बच्चे ध्यान से समझो, हर बिल के साथ देखो बच्चे, इस बिल के 2 इफेक्ट्स हैं। हाँ जी सर 2 इफेक्ट हैं। वो 2 इफेक्ट आपने क्या डाले हैं? आप क्या करते हो? एक पेज निकालते हो, उस पेज पे लिख देते हो बिल के साथ कि इस बिल के ये 2 इफेक्ट हैं जो मैं अकाउंट्स में डालूंगा। तो बच्चे इसको कर देते हो स्टेपलर, यानी हर एक बिल के साथ अकाउंटेंट एक पेज ऐड करता रहता है। सर क्या मतलब? देखो बच्चे, इस बिल को अकाउंट्स में एंटर करना है ना, अकाउंट्स के रजिस्टर में तो एंटर होगा, पर रजिस्टर में एंटर करने से पहले इसके क्या 2 इफेक्ट हैं? अकाउंटेंट एक पेज पे नोट कर लेता है और इस पेज को इस बिल के साथ स्टेपल कर देता है, यानी हर एक बिल के साथ एक वाउचर ऐड कर देता है। अकाउंटेंट क्या करता है? हर एक बिल के साथ, चाहे कोई भी बिल है वो, उस बिल के साथ एक अपने हाथ से लिखा हुआ एक वाउचर ऐड कर देता है, जिसके ऊपर क्या लिखा होता है? इस बिल के 2 इफेक्ट लिखे होते हैं। यानी कि आपको फ्यूचर में कभी भी अकाउंट चेक करने हो तो आप इस बिल को उठाओ और देखो इसके 2 इफेक्ट क्या डले हुए हैं, आपको इस वाउचर से मिल जाएंगे। तो बच्चे जो सेकंड वाउचर अकाउंटेंट ने ऐड किया है ना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग वाउचर। क्या मतलब? 2 चीजें हैं।
दो तरह के वाउचर है ना, एक तो बच्चे आपका है मेन बिल जो कंपनी इशू करती है कस्टमर को, मेन बिल। अब इसमें हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हैं, एक चीज डेबिट होगी एक चीज क्रेडिट होगी। तो इस बिल के जो दो इफेक्ट हैं, सपोज करो राम डेबिट हुआ, सेल क्रेडिट हुई। इस बिल के, ये सेल्स का बिल था बच्चे, हर बिल के दो इफेक्ट होंगे। इस बिल के जो दो इफेक्ट हैं वो एक पेज पे नोट कर लेता है अकाउंटेंट, और इन दोनों बिल्स को ऐड कर देगा एक जगह। तो बच्चे इस बिल को बोलते हैं जो मेन, दैट इज सोर्स वाउचर, जो मेन बिल है। और इस बिल के जो दो इफेक्ट हैं जिस पेज पे लिखे गए हैं, दैट इज अकाउंटिंग वाउचर। यानी कि हर एक बिल के साथ एक अकाउंटिंग वाउचर जरूर लगा होगा, हर एक बिल के साथ एक अकाउंटिंग वाउचर जरूर लगा होगा। आपके पास जितनी भी फाइल आएगी, आप चेक करना किसी कंपनी की, अकाउंटेंट जब भी फाइल मेंटेन करता है तो हर बिल के साथ एक अपना वाउचर ऐड करता जाता है कि इसके दो इफेक्ट ये डाले हैं, इसके दो इफेक्ट ये डाले हैं। तो हर बिल स्टेपल होगा एक वाउचर के साथ। तो बच्चे इस चीज को बोलते हैं बिल और इस चीज को बोलते हैं वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर। आई होप क्लियर हो गया। अब अकाउंटिंग वाउचर बनाता कौन है? सर अकाउंटेंट बनाता है। आइए पढ़ते हैं अकाउंटिंग वाउचर। एन अकाउंटेंट हैज विद हिम सोर्स और सपोर्टिंग वाउचर फॉर कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, क्रेडिट, परचेज, सेल्स। कहता कुछ भी हो, कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, चाहे वो कैश मेमो है, इनवॉइस है, कैश परचेज, कैश सेल, कोई भी सपोर्टिंग वाउचर है उसके साथ एक ऐड कर देता है जिसका नाम होता है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले लिखा है, येट बिफोर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट दीज सोर्स वाउचर आर एनालाइज्ड टू डिटरमाइन विच अकाउंट आर डेबिटेड, विच अकाउंट आर क्रेडिटेड। दिस डिसीजन इज रिकॉर्डेड ऑन अ डॉक्यूमेंट टर्म्ड एज अकाउंटिंग वाउचर। देखो जी, एक बिल, एक सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास है, इसको अकाउंट्स में एंटर करने से पहले अकाउंटेंट एनालाइज करता है, उसका डेबिट और क्रेडिट का इफेक्ट देखता है और उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख देता है और उसको उसके साथ अटैच कर देता है। जिस डॉक्यूमेंट में उसके दोनों इफेक्ट लिखे हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग वाउचर्स। आइए इसके बच्चे कुछ फीचर्स देखते हैं। इट अकाउंटिंग वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर मेन बिल ही नहीं होगा तो अकाउंटिंग वाउचर नहीं बनेगा। अकाउंटिंग वाउचर किसके बेस पे बनता है? मेन बिल जो आपका होता है, जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है ना, उसके बेस पे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट होता है। थर्ड, इट इज एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजैक्शन। ये बिल क्या है? ये बच्चे एनालिसिस है, जो आपका मेन बिल है उसको एनालाइज किया कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, उसका इफेक्ट होता है इसमें। एंड बच्चे उसके बाद आप पढ़ लो, इस पे साइन होते हैं किसके? अकाउंटेंट ने बनाया है तो अकाउंटेंट के साइन होंगे। लास्ट है, इन द केस ऑफ कैश बैंक वाउचर इट इज अ रिसिप्ट। कहने का मतलब हर केस में बनेगा, बस ये याद रखो। उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स, फटाफट पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। सर क्या मतलब? देखो बच्चे, वाउचर्स हैं दो तरह के, ये नोट बनाने हैं। वाउचर दो तरह के, एक सोर्स डॉक्यूमेंट और एक अकाउंटिंग वाउचर्स। एक सोर्स वाउचर, अकाउंटिंग। सोर्स वाउचर आपको पता क्या होते हैं? वही पांचों। और अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है? जो अकाउंटेंट बनाता है। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर दो तरह के होते हैं। एक होता है बच्चे कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर। बच्चे कैश वाउचर क्या होता है? अगर कोई बिल कैश वाला है, जैसे कैश मेमो है, रिसिप्ट है, जो बिल कैश वाला है, कैश बिल के साथ जो बनता है वो बनता है कैश वाउचर, जो कैश बिल के साथ बने। और जो नॉन कैश बिल के साथ बनता है वो नॉन कैश वाउचर होता है। जैसे इनवॉइस, इनवॉइस में कैश इन्वॉल्व नहीं है तो इनवॉइस के साथ जो वाउचर लगेगा वो नॉन कैश वाउचर होगा। तो बच्चे एक होता है, यानी कैश ट्रांजैक्शन के साथ लगने वाला अकाउंटिंग वाउचर कैश वाउचर, उधार ट्रांजैक्शन के साथ लगने वाला अकाउंटिंग वाउचर इज नॉन कैश वाउचर।
सर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बच्चे कैश वाउचर के 2 टाइप्स हैं, क्रेडिट वाउचर एंड डेबिट वाउचर। अगर कैश हमें रिसीव हो रहा है तो हम पार्टी का नाम क्रेडिट करेंगे, कैश टू पार्टी, तो बच्चे दैट इज क्रेडिट वाउचर। अगर कैश हम पे कर रहे हैं तो हमारा बनेगा डेबिट वाउचर। सिंपल। आज की क्लास बच्चे खत्म। क्या हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वाउचर्स। वाउचर्स के 2, सोर्स और अकाउंटिंग। सोर्स तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर वो होता है जो अकाउंटेंट बनाता है। ये 2 टाइप्स हैं, एक कैश वाउचर, एक नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या? जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बना है। जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बना है वो नॉन कैश वाउचर। और कैश वाउचर के 2 टाइप्स, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर में बच्चे क्या आता है? क्या आता है डेबिट वाउचर में? अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो डेबिट वाउचर में आएगा, अगर कैश रिसीव हो रहा है तो वो क्रेडिट वाउचर में आएगा। इतनी सी ही बात है। ठीक है बच्चे, आज की क्लास खत्म, चैप्टर खत्म। इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब कल मिलते हैं बच्चे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।